हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा और क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है इन 15 दिनों के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो भी मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल हो तो अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि उसका जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिले। तो स्टार्ट करते हैं। और आप अपने पार्टनर का नाम भी ले सकते हैं ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सकें, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकें। वृषभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 15 से 30 अप्रैल तक। बहुत शफल हो रहे हैं कार्ड्स। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, एक दूसरे को मिस करना बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स सी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी वृषभ राशि, चलिए देख लेते हैं आप। ओके, ट्रैवलिंग एंड मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही थी। और स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत से वृषभ राशि जो भी यहाँ पर व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत लंबा ब्रेकअप है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होना और हर थोड़े थोड़े दिन में कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाना जिससे कि एक दूसरे से नाराज़ होना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर 15 से 30 अप्रैल में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि कौन गलत है, कौन सही है, क्या आप दोनों के बीच में गलत हो रहा था, क्या सही हो रहा था। क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है ना, वो बात करना चाहते हैं। अगर इतने टाइम तक वो ठीक नहीं करना चाह रहे थे सिचुएशन को, तो अब वो ठीक करना चाहते हैं। अब वो कहना चाहते हैं कि भाई चलो अब हम चीज़ें ठीक कर देते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, ख़त्म करते हैं बात को, जो भी हुआ है। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत टाइम से ये बात सोच रहे हैं कि कैसे बात करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। बट अब मैं देख पा रही हूँ कि यस, अब वो आपसे बात करेंगे और हर समस्या का हल उनके पास में होगा, देखना। और सिचुएशन को भी पूरी तरह से ठीक कर देंगे। यस, आपकी तरफ से भी एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। और आपकी भी जो उलझने थी ना, वो सॉर्ट आउट हो रही है। देखो कितना रेजोनेट करती हुई एनर्जी है आप दोनों की। आप चाहती थी, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप यूनिवर्स तक बता रहे थे कि यूनिवर्स प्लीज़ हमारे बीच जो भी हुआ है वो ठीक हो जाए, और यूनिवर्स ने आपकी सुन ली। ऐसा ही मुझे फील हो रहा है। और देखते हैं, यस, द ड्रीम्स का कार्ड यहाँ पर है। डोर टू रोमांस, सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं इन 15 दिनों में। मुझे यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की भी दिख रही है सिचुएशन, कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। क्योंकि आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि जिस थर्ड पार्टी के साथ वो थे, वो पर्सन सही नहीं था या नहीं थी, और वो सिर्फ उनको धोखा दे रहा था या चीट कर रहा था। ठीक है, उनको आपके प्यार की वैल्यू समझ में आएगी, और उसके बाद आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि आपके पार्टनर आपको सब चीज़ें सच सच बता देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा था आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं पता है, तो सारी बातें आपके सामने क्लियर होने वाली है। आपकी फीलिंग्स में मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपको लगेगा कि यार ये सब तो मुझे पहले ही पता था भाई, तुम पहले ही ठीक कर लेते, तुमने पहले क्यों नहीं बोला मुझे। मतलब कि आप ऐसा हंस के मजाक उड़ाने वाले हो कि अच्छा तुम्हें अब समझ आया ये सब, कि तुम्हारे साथ चीट हो रहा था, धोखा हो रहा था, मुझ जैसा प्यार तुम्हें कोई कर नहीं सकता था, और तुम इंतज़ार कर रहे थे और अब तुम आए हो मेरे पास। तो यस सॉरी, आपके पार्टनर को भी लगेगा कि हाँ मैंने गलती कर दी। यस, और आपकी फीलिंग्स ऐसी होगी कि भाई मेरा प्यार हमेशा के लिए वैसा ही था और आगे भी वैसा ही रहने वाला है। क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है एक दूसरे के बीच में। इसलिए कोई भी थर्ड पर्सन चाहे आना चाहे, बट यहाँ टिक नहीं सकता। आपकी लव लाइफ में मुझे 15 अप्रैल के बाद में स्टेबिलिटी दिख रही है।
जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी अप डाउन स्थितियाँ चल रही थी ना, वो सब खत्म होकर और अब आपके रास्ते पूरी तरह से क्लियर होंगे, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लव लाइफ में, दोनों बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। ओके, आपके पार्टनर क्यों परेशान है? अच्छा, पता है आपके पार्टनर थोड़ा सा हो सकता है उलझे हुए हो अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर वो थोड़ा परेशान हो सकते हैं, या फिर कुछ फाइनेंस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पास्ट के कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है या फिर पास्ट के कुछ ऐसे लोन्स है जो वो नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो टेंस हो सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। या फिर मैं ये कहूँ अगर लव लाइफ को लेकर देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा अपने फ्यूचर को लेकर सोच सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में अब मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ क्या वो सही है। वैसे तो वो कॉन्फिडेंट ही है जो आपके सामने आकर आपको सब चीज़ें ठीक करके और सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1.1% उनके मन में ये बात हो सकती है। अब ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब तरह से नहीं मैच हो सकती, राइट। नेक्स्ट, आपकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, आपके इमोशंस पूरी तरह से बैलेंस होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा बस मुझे तो पूरी दुनिया मिल गई, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे प्यार मिल गया। आपकी हैप्पीनेस तो पूछो मत, बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इमोशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बैलेंस और बहुत ही आप ज़्यादा हैप्पी हैं। सो ओवरऑल आपकी एनर्जी में यही है वृषभ राशि। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा? ओके, बॉटम ऑफ डेक है इंटीग्रेशन। आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ आता हुआ ही दिख रहा है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि कमिटमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन यस वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। वो आपको ये कहेंगे कि जब तक हमारा साथ है तब तक हम रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर भी हमारा साथ में हो, लेकिन वो कोई यहाँ पर कमिटमेंट देने वाले आपको नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा है कि यार बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो ना, तो आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पार्टनर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में जिनकी गाइडेंस के बिना वो कुछ नहीं करते, जो जैसा गाइड करते हैं वो वैसा ही करते हैं। अब वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है किसी की लाइफ में, कोई गाइड उनका गार्जियन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो उनको यही गाइड करने वाले हैं कि भाई अभी से कमिटमेंट मत दो और पेशेंस रखो, अपने प्रेजेंट में जियो, खुश रहो और इन्जॉय करो अपनी सभी जिम्मेदारियों के साथ। इस जिम्मेदारी को भी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभाते रहो। सो वो उसी तरह से ही आपके साथ आगे बढ़ने की बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्स्टिकल्स। ओके, ऑब्स्टिकल्स, वृषभ राशि देखते हैं ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में। ऑब्स्टिकल आपकी लव लाइफ में क्या है? रिन्यूअल, ऑब्स्टिकल इन योर लव लाइफ वृषभ राशि क्या है? बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो मुझे ये दिख रहा है कि आपने खुद ने अपने रास्ते रोके हुए हैं। आप खुद कभी कभी गलत कर देते हो, कुछ ऐसा बोल देते हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। आप सारी बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते हो, बहुत सारी बातें छुपाते हो सकता है आपके इंटेंशंस ये होते हो कि अगर मैं बताऊंगी तो उसको हर्ट होगा, राइट। कई बार लोग ये सोचकर भी चुप हो जाते हैं या फिर नहीं बताते हैं, चुप रह जाते हैं। लेकिन पता है हर्ट तब होता है जब वही बात किसी और के थ्रू आपके पार्टनर के पास पहुंच जाती है। सो तब ऐसा हो जाता है कि अब आप क्या कह के क्लियर करोगे कि आपने क्यों नहीं बताया? आप ये कहोगे कि नहीं मैंने तो इसलिए नहीं बताया, अच्छा सोच के, लेकिन आपके पार्टनर को थोड़ी ना लगेगा, आपके पार्टनर को तो लगेगा आपने उनसे झूठ बोला। तो
तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि अगर आपने कुछ भी उनसे छुपाया है, जो चीज़ें उनके सामने आई हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। अभी तक उन्होंने भी आपको नहीं बताया हो, आपके मुंह से सुनना चाहते हो। तो अगर आपकी ऐसी कोई भी सिचुएशन है जो आपको उनसे शेयर कर देनी चाहिए, तो आपको उनको बताना चाहिए, तब ही रिश्ता बैलेंस हो पाएगा। बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है ये कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर। आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से वो चुप है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप बार बार पास्ट की बातों को लेकर झगड़ा करते हो। आप एक नई शुरुआत नहीं कर रहे हो लाइफ में। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो वो पास्ट से रिलेटेड किसी बात से लेकर ही होता है, फिर से बार बार एक ही बात को। उससे क्या होता है कि जो रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने के कगार पे होता है, वो फिर से इम्बैलेंस हो जाता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें धमका रहे हो, डरा रहे हो, आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो जो प्यार होता है ना, वो फिर से थोड़ा दूर कर देता है आपको आपके पार्टनर से। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोशिश करें कि जो चीज़ें मैंने बताई है उसमें थोड़ा सा आप सुधार लेकर आएँ, सच बोलना शुरू करें। और दूसरी बात, पास्ट की कोई भी बात को फिर से मत जगाओ। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानते हो कि आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ नहीं है क्योंकि आपकी फैमिली रेडी नहीं होगी या आपके रिलीजन अलग अलग है, और कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आपको पता है ऑलरेडी और वो आप आपके पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। तो पता है क्या होता है, वो एनर्जी पूरी तरह से उस पर्सन की तरफ नहीं जा रही है, तो वो पर्सन पूरी तरह से खुद भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़े रीज़न होते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो होगा वो हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? जो आप कर रहे हो, जो आपका ऑरा है, उसी अकॉर्डिंग आपके साथ चीज़ें होगी। पॉजिटिव तभी होगा जब आप खुद 100% उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो, और अगर नेगेटिव हो तो वो चीज़ें कैसे होंगी आपके साथ। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई भी चीज़ है ना, तो पहले अपने माइंड को सेट करो कि क्या मुझे यहाँ पे रहना है, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो। अगर आपका माइंड सेट है तो आप टिको, नहीं तो आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस वृषभ राशि, आपकी लव लाइफ के लिए क्या है आपके लिए गाइडेंस। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। यस, अगर जब कुछ भी नहीं सुनाई दे, जब कुछ भी समझ नहीं आए, तो अपने दिल की सुननी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला मैसेज तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपका दिल कहता है ना, वो करो, किसी की भी बातों में ना आओ। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने क्लोज फ्रेंड्स की बातें सुन रहे हो, उनकी बातें मान रहे हो, या फिर कोई आपको समझा रहा है उसकी बात सुन रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। सिर्फ अपने दिल की सुनो, अपनी सिचुएशन को देखो कि क्या सही है और क्या गलत है, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिलेगी। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखने वाले पर्सन दिख रहे हो। अभी हो सकता है अभी ऐसा होने लगा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और वो भी नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हो कि मुझे पता है मेरी लाइफ में तो ऐसा होगा ही नहीं, मुझे पता है ये तो ऐसा होगा ही नहीं। तो पता है, ये सब मत करो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो एक्चुअली आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। पॉजिटिव सोचो, अपने दिल की सुनो और आगे अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जीना शुरू करो। किसी को भी सही गलत समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लगती है तो नहीं लगती, बात ख़त्म। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो लोगों के बारे में, इसलिए आप परेशान हो। आप जब ये सोचना बंद कर दोगे कि आपकी वजह से कौन खुश है और कौन नहीं, तो पता है सिस्टम ही ख़त्म। फिर तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको दुखी कर सकती है। जब हम खुद को खुश रखने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं तो फिर कोई भी, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दुखी करे, क्योंकि सब अपने ही हाथ में है। तो यहाँ पे कहा गया है रोज़ ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है लाइफ में, बहुत लविंग लोग दिए हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप देखो आपको कैसे रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स रखना बंद करो, नेगेटिव लोगों के साथ रहना बंद करो, नेगेटिव ओवर थिंकिंग करना बंद करो। आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है,
तो वृषभ राशि, होपफुली आप 15 से 30 अप्रैल के बीच में इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो करने वाले हो। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग भी जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।